नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जाने और अनजाने में आपने कई बार कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए जिसका फल आपको नहीं मिला, लेकिन आपको भी नहीं पता है किसी और को जरूर मिला और किसी और के ऐसे कर्म से हमें फल मिल गया। ये कहानी आपको ऐसी ही सीख आज देने वाली है। बात दरअसल बहुत पुराने जमाने की है। नदी के किनारे पर एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। आस पड़ोस में कोई और नहीं रहता था और वो भी आश्रम में अकेले रहते थे। वहां पर नदी किनारे होने के कारण बड़ी बड़ी और लंबी लंबी घास रोज उगाती थी, हमेशा बढ़ती रहती थी। तो संत ने एक दिन सोचा कि मेरे पास टाइम भी बहुत है, ध्यान करने के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो उससे घास की एक बढ़िया अच्छी टोकरी बना दी। और वो कला जानते थे। एक दिन संत ने आश्रम में वो टोकरी बना के रख दी। 1 2 4 ऐसी टोकरियां बन गई। अब संत को लगा कि मेरे तो ये टोकरियां किसी काम की है नहीं। नदी चल रही है, नदी के बहाव में उसने डाल दिया कि शायद किनारे पर कहीं जाते हुए किसी और के काम आ जाए। संत ऐसा रोजाना करते। एक दिन संत को लगा कि शायद ये सारी टोकरियां वेस्ट हो रही है, तो मैं इसे बनाना बंद कर देता हूं। उन्होंने बंद कर दिया और फिर वो 1 2 दिन बाद कहीं टहलने निकले। टहलते हुए उन्हें एक बुढ़िया दिखती है, एक वृद्ध महिला, और ऐसा लगा कि वो नदी किनारे किसी खोज में बैठी है, परेशान दिख रही थी। तो संत ने पूछा, बहन दुखी क्यों हो? उस महिला ने कहा कि इस नदी से हर रोज बड़ी खूबसूरत एक टोकरी आती थी जिसे मैं जाकर बेचती थी, और बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उससे मेरा गुजारा चलता था। लेकिन अभी 4-5 दिन से टोकरी आना बंद हो गई है, इसीलिए मैं दुखी हूं। भोजन खाने को पैसा नहीं है, मांग के कहीं से खा रही हूं। पर पहले मैं स्वाभिमानी बन गई थी कि हाँ, मेरे को टोकरी मिल रही है भगवान के द्वारा और मैं उसे बेच रही हूं और मेरा गुजारा चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस संत को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अच्छे कर्म का भी एहसास हुआ कि उसने बहाने का जो सोचा था कि मैं टोकरी बनाकर बहाऊंगा शायद किसी काम आ जाएगी। वैसे ही हमारी जिंदगी में हम कई ऐसे काम करते हैं, जैसे कभी अच्छे शब्द बोल दिए, कोई टेंशन और डिप्रेशन में है, उसको सहारा मिल गया, इनविजिबल हम हेल्पर बन जाते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में ऐसी हेल्प हो जाती है। इसलिए इससे क्या सीख मिलती है प्रिय साथियों, कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद के लिए कोई काम किया जाए तो उससे मिलने वाला लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे काम हमारे पुण्य में बढ़ोतरी करते हैं और दूसरों को इससे लाभ जरूर मिलता है, और हमें भी शायद इसी वजह से लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।